Hi guys, hello everyone. A warm good morning to you all. Welcome back to my channel that is Study with Meenal. How are you? I hope you all are awesome and doing well. Let me introduce myself. My name is Meenal Kochar. Guys, if you don't subscribe my channel, प्लीज़ जल्दी से जाके एक नीचे रेड कलर का ऐसा बटन है उसको प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये चैनल आपकी JRF एंड नेट के प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो इसका एक पार्ट मैं पहले ही बना चुकी हूँ, ये उसका पार्ट 2 है जिसमें हम बचे हुए टॉपिक्स को उसको डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक मैनेजमेंट और कॉमर्स वालों स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल है। सो गाइज, आर यू एक्साइटेड फॉर इट? ओके, लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेज टॉपिक ऑन योर यूज डिमांड। ये हो गया था, ये हमने कर लिया था, गाइज यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म फॉर मोर दीज टाइप्स ऑफ वीडियोज़। यू कैन जॉइन मी ऑन टेलीग्राम। माई टेलीग्राम चैनल इज़ UGC नेट एंड JRF अचीवर्स। वहाँ पे आपको बहुत सारी PDFs मिल सकती है, लिंक्स मिल सकता है और मैनी मोर थिंग्स के लिए आप वहाँ पे कर सकते हैं। सो आवर टॉपिक इज़ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं ये क्या होता है, तो दिस इज़ अ प्रीवियस स्लाइड। हमने यूरोपियन यूनियन कंप्लीट कर लिया है। यूरोपियन यूनियन में क्या होता है, इसका नाम यू है। इसको इस्टेब्लिश किया था 1993 में। इसका पर्पस क्या था? नेशन हु हैव अडॉप्टेड द यूरो एज अ शेयर्ड करेंसी। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ब्रसेल्स, बेल्जियम में। और इसमें कितने मेंबर्स है? 27 मेंबर्स। किसने लेफ्ट किया था अभी? UK ने लेफ्ट किया था ऑन 31 जनवरी 2020। सो नाउ वी स्टार्ट विद आवर सेकेंड टॉपिक, दैट इज Asian. Means it was established in 8th August 1947 in Bangkok. It has 5 original members: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore और Thailand. Means जब ये स्टार्ट हुआ था तब इसके पास ओनली 5 कंट्रीज थी। फिर इसमें ब्रुनेई ड्रेसुलियम कंट्री है, इसने 8 जनवरी 1984 को एशियन को ज्वाइन किया था। फिर वियतनाम ने इसको कब ज्वाइन किया था? 28 जुलाई 1955। फिर लाओस और म्यांमार ने इसको ज्वाइन किया था 23 जुलाई 1997। और फिर लास्ट में इसने कैम्बोडिया में ज्वाइन किया था इन 13 अप्रैल 1989 में इसको कैम्बोडिया में ज्वाइन किया था। सो एशियन का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ ईस्ट एशियन एंड नेशंस। Guys, there was a clerical error in its not 1999, it is 1999, it's 1999 में कैम्बोडिया ने ज्वाइन किया था, नॉट 1989 में। सो वी हैव अ नेक्स्ट स्लाइड। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एशियन मीन्स एशियंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इंट्रा गवर्नमेंटल कोऑपरेशन फैसिलिटीज़, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिक्योरिटी, military education and social cultural integration among its member and other countries on Asia. मीन्स एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ है वहाँ पे सोशल कल्चरल इंटीग्रेशन, एजुकेशन को बढ़ावा देना, मिलिट्री को इंक्रीज़ करना, पॉलिटीज़ और सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करना इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स है। इसका प्रेजेंट हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में भी इसका हेडक्वार्टर है। इसमें भी कितने हैं? 10 मेंबर कंट्री है और एक ऑब्जर्वर कंट्री है, उसका क्या नाम है? पैपुआ न्यू गिनिया। गाइस, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दैट स्टैंड्स फॉर सार्क। सार्क का फुल फॉर्म, सार्क नेशन इज साउथ एशियन नेशन। जो साउथ एशियन नेशंस को करता है उसको, इट्स वॉज एस्टैब्लिश इन 8 दिसंबर 1985। मीन्स सार्क कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1985 में। इसकी कितने मेंबर कंट्रीज़ है? इसमें है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका क्या इसकी मेंबर कंट्री है। जो अफगानिस्तान है उसने ज्वाइन किया था सार्क को इन 2007 में। पर्पस ऑफ सार्क मीन्स सार्क का पर्पस क्या था? द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट
and with South East Asian, the friendship and cooperation with other developing country means friendship करना other developing countries के साथ. It is dedicated to economic, technological and social and cultural influencing collective self-reliance के लिए. Meeting of head states should be scheduled annually meetings foreign secretary held twice in year. मतलब जो इसकी मीटिंग्स होती है वो कब होती है? ट्वाइस इन ईयर होती है. इसका प्रेजेंट हेडक्वार्टर्स कहाँ होगा? काठमांडू, नेपाल में है इसका हेडक्वार्टर्स. किसका हेडक्वार्टर्स है हमारे यहाँ? सार्क का. फिर एग्रीकल्चरल एंड रूरल बायोटेक्नोलॉजिकल कल्चर, इकोनॉमिक एंड ट्रेड, एजुकेशन एंड एनर्जी इज मेन मोटो ऑफ द सार्क. मीन्स अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ सार्क, तो द मेन मोटो ऑफ सार्क इज टू प्रोवाइड what happened guys, wait, what is the main motto of SAARC? To provide economic and trade education is the main motive of SAARC. Now we have to learn. हम कभी कभी लर्न नहीं कर पाते हैं कि कितनी सारी मेंबर कंट्रीज है, तो हमारे पास एक ट्रिक है इसको लर्न करने की. इट इज़ पेन MBBS मीन्स इट्स P stands for Pakistan, A stands for Afghanistan, I stands for India, N stands for Nepal, and M stands for Maldives, B stands for Bangladesh, B stands for Bhutan, and lastly S stands for Sri Lanka. This is a short trick जिससे कि आपको ये सब लर्न हो सके. Now हम डिस्कस करेंगे नाफ्टा. नाफ्टा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है गाइज. नाफ्टा stands for North American Free Trade Agreement, is now currently knowing as USMCA, means US, United States, Mexico and Canada Agreement. It was established in 1st January 1994. After the launching of 20 years ago, reduce the training cost, increase business investment and help North America to be more competitive in global market. As on January 2008, all tariff between the three countries were एलिमिनेट. मीन्स जो इनके बीच में टैरिफ के चार्जेस और टैरिफ था ना, उन सबको ख़त्म कर दिया गया. नाफ्टा वॉज साइन. नाफ्टा किसके साइन में हुआ? किसके? तो प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश, मैक्सिकन प्रेस अलायंस एंड कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ब्रेरियन मुरक्रोली इन 1992. इट वॉज साइन इन टू द प्रेजिडेंट बिल क्लिंटन on 8th December 1983 and come into enforce on 1st January 1994. Its main purpose is to reduce the training cost and increase business investment and help North America to be more competitive in global marketplace is the main motto of NAFTA. Its present headquarter is at. अब हम इसका प्रेजेंट हेडक्वार्टर देखेंगे कि कहाँ पे है वो. तो इसका प्रेजेंट हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में. कहाँ है? नाफ्टा का हेडक्वार्टर है. इट हैज़ अ 3 member कंट्री डेट इज़ कैनेडा, US और मैक्सिको. सो नाफ्टा का मेन मोटिव क्या था गाइज? कि जो भी टैरिफ होता है उनको कम करने और ये मतलब जो इनकी करेंसी है उसी को ये लोग इंक्रीज़ करें. और इसकी कौन कौन सी? कैनेडा, US एंड मैक्सिको, इसकी 3 members कंट्रीज़ है. सो दिस इज़ अ चार्ट गाइस. आप भी इस टाइप का चार्ट बना सकते हैं. आई एम सॉरी ये शायद थोड़ा कम विजिबल होगा आप लोगों के लिए. देखो जैसे इसमें मैंने फर्स्टली क्या किया है, यूरोपियन यूनियन लिया है. तो इसको कब एस्टेब्लिश किया था? 1993 में. इसके पर्पस क्या थे? नेशनल हैविंग अडॉप्टेड द यूरो एज अ शेयर्ड करेंसी. इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ था? ब्रसेल्स, बेल्जियम में. इसके कितने मेंबर्स है? 28 मेंबर्स कंट्री है. बट नाउ 27 होगा क्योंकि यूके ने इसको लेफ्ट किया था. फिर एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेटवर्क कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 में. इसके पर्पस क्या है? इंटरनल गवर्नमेंट ऑपरेशन एंड फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, फैसिलिटी, एजुकेशनल एंड कल्चरल इंटीग्रेशन अमंग इट्स. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया. इसके कितने? 10 मेंबर कंट्री है और एक ऑब्जर्वर कंट्री है. फिर हमारे पास क्या है? सार्क. सार्क क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. इसको कब? 8 अगस्त को. इसके मेन क्या है? एग्रीकल्चरल एंड रूरल बायोटेक्नोलॉजिकल कल्चर. हेडक्वार्टर का है? काठमांडू, नेपाल. इसके कितने मेंबर कंट्री है? 8. इसको लर्न करने की क्या ट्रिक है? पेन MBBS. P stands for पाकिस्तान, A stands for अफगानिस्तान, I stands for इंडिया, N stands for नेपाल.
and M stands for Maldives, B stands for Bangladesh, Bhutan, and S stands for Sri Lanka. Now we have NAFTA. NAFTA is North American Free Trade Agreement, currently known as USMCA. इसको कब इस्टेब्लिश किया था? 1 जनवरी 1994 को. इसके क्या मोटिव्स है? रिड्यूस ट्रेडिंग कॉस्ट, इंक्रीज इन बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड हेल्प नॉर्थ अमेरिका फॉर मोर कॉम्पिटिटिव. इसका हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन DC में. इसके कितने मेंबर कंट्री है? 3, डेट इज कैनेडा, US एंड मैक्सिको. सो गाइज आपके इस टाइप का चार्ट बना के शॉर्ट में रिविजन कर सकते हैं कि क्या दिया हुआ है. सो गाइज हमने पूरे के पूरे रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट कंप्लीट कर लिया है. हमने कंप्लीट किया हुआ है यूरोपियन यूनियन, नाफ्टा डेट इज़ USMCA, सार्क और एशियन को हमने बहुत डीपली डिस्कस किया और इसको बहुत शॉर्ट में करेंगे. गाइज अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. कीप लर्निंग एंड कीप डूइंग वेल एंड स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच गाइज. बाय बाय. टेक केयर.